अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th जो महाराष्ट्र बोर्ड का है उसके लिए जो रियल नंबर ये चैप्टर है उसमें 2.2 ये प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पहला वाला जिसका क्वेश्चन है, शो डैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको यहाँ पर 4√2 इज इरेशनल ये साबित करना है। सो जैसे हमने √2 के टाइम पर किया था, इससे पहले वाला जो एग्जांपल में हमने किया था, यानी जो एग्जांपल से पहले मैंने आप लोगों को समरी समझाई थी, उसमें कहा था कि √2 और √3 जो हमने मेथड से फाइंड करना था उसमें हमने देखा कि वो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिनका डेसिमल नंबर जो हो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, तब जब वहाँ पर हमने एग्जाम्पल किया था तो हमने देखा था √2 जो है वो इरेशनल है। अब √2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स ले लेते हैं तो क्या ये भी इरेशनल है? इसको साबित करने के लिए, यानी इसको इरेशनल साबित करने के लिए सेम उल्टा हमको करना पड़ेगा इसको। सपोज कि ये रैशनल नंबर है, सो 4√2 लेट 4√2 इज रैशनल नंबर। हमने ये सपोज किया, ये फर्ज किया कि ये रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट यहाँ पर ए और बी, यानी कि दो नंबर, इसके लिए शुड बी देयर एज को प्राइम। तो वहाँ पर ऐसे दो नंबर ज़रूर होंगे जो कि को प्राइम है, ए और बी। अब ए और बी का यूज़ ये है कि 4√2 को हम बताएंगे ए अपॉन या बी अपॉन ए भी ले सकते हैं, ए अपॉन बी जो आपको सूटेबल लगे, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। यानी ये रैशनल नंबर आपने इसको सपोज कर लिया। इसी के लिए ए और बी जो है ये को प्राइम है। को प्राइम होने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों नंबर्स में, ए और बी के फैक्टर्स में सिर्फ 1 ये नंबर जो है वो कॉमन है, उसके अलावा सब नंबर जो है वो प्राइम नंबर होंगे दोनों में। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। हमको क्या मिलेगा यहाँ पर? 4√2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, यानी ये हो जाएगा 32 और ये एज इट इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आप बी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी स्क्वायर 32 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। या अगर आपने इसको इसकी प्लेस में सिर्फ इंटरचेंज की, जैसे यहाँ पर 32 है तो आपने अगर इसको यहाँ लिख लिया ए स्क्वायर अपॉन 32, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि 32 जो है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, दैट इज 32 डिवाइड्स ए स्क्वायर। देयरफॉर 32 ए को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड्स 2 एज वेल। अब ये 2 को ए नॉट 2, 32 डिवाइड्स ए एज वेल। अगर वो ए को डिवाइड करता है तब लेट ए इज इक्वल टू 32c। एक कोई दूसरा हमने नंबर लिया, फिर ए की जो वैल्यू है वो 32c है, और c जो है ये इंटीजर्स में से है। इंटीजर आपको पता है किसको बोलते हैं? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब नंबर जो है वो इंटीजर कहलाते हैं। फिर से आप इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32c स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर की प्लेस पर जो हमारे पास नंबर है, यानी ये वाला, ये जो बी स्क्वायर था, आप इसको
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32 बी स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिख कर इसको इरेज किया था। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 32 बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम रख देंगे 32 बी स्क्वायर। अब इसको 2 टाइम्स आप लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 इंटू सी स्क्वायर। दोनों साइड में 32 जाए। ओके, हम इसको डिवाइड करके नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब ये हो गया कैंसिल, यानी यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 सी स्क्वायर। अब ये सेम यही कंडीशन आ गई हमारी जो यहाँ पर थी, यानी ये वाली ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 32 बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा था, जो कि हमने इसको यहाँ पर लिखा था कि 32 जो है डिवाइड करता है बी स्क्वायर को, ठीक। 32 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 32 डिवाइड्स बी एज वेल। यानी क्या हो रहा है, इसका मतलब कि 32 ऐसा नंबर है कि जो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, यानी कि ये उसके फैक्टर्स में से हैं। तो जो यहाँ पर हमने सपोज किया था कि ये को प्राइम है, यानी अगर ये रैशनल नंबर है 4√2, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम उसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा। लेकिन यहाँ पर a और b का को प्राइम होना ज़रूरी है। को प्राइम का मतलब है कि उसमें 1 सिर्फ यही नंबर जो है वो कॉमन होगा दोनों के फैक्टर्स में। लेकिन हमने यहाँ पर साबित क्या किया है कि 32 ये नंबर जो है a और b के फैक्टर्स जब हम फाइंड करते हैं तो दोनों में 32 ये नंबर कॉमन है। तो ये हमारा जो अजम्पशन है, जो चीज़ हमने सपोज की है कि 4√2 इज़ अ रैशनल नंबर, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि इसके बिल्कुल उल्टा आया है, यानी जो हमने सपोज किया है ये गलत है। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा कि 4√2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको सेम यही नंबर लिख लेना है, दैट इज 32 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 32 डिवाइड्स बी एज वेल। और जब ये लिख दिया हमने देयरफॉर एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन, ये लिखकर आपका एग्जाम्पल खत्म हो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको प्रूफ करना है 3 + √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल के लिए सेम आपको सपोज इसको करना है कि रैशनल नंबर है। लेट 3 + √5 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर है सो देयर एग्जिस्ट a b co-primes where b not equal to 0, that is 3 + √5 is equal to a upon b। तो a अपॉन b हमने कहा a और b जो है वो को प्राइम है, यानी कि उसमें 1 के जो ये फैक्टर है वो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट √5 इज इक्वल टू a अपॉन b -3, सिंस a अपॉन b इज रैशनल, देयरफॉर a अपॉन b -3 will be रैशनल नंबर। जाहिर सी बात है a अपॉन बी अगर रैशनल नंबर है तो a अपॉन बी -3 ये भी रैशनल नंबर होगा और ये इक्वल है √5 के। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि √5 के इक्वल जो नंबर है तो वो नंबर अगर रैशनल है तब √5 भी रैशनल हो गया। दैट मीन्स √5 इज रैशनल, which is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज वी नो √5 इज, सिंस √5 इज irrational,
तो जब √5 इरेशनल होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो नंबर है 3 + √5 ये भी इरेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट √5 एंड √10 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हमने जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने ये सीखा है, बहुत इजी है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जैसे अगर आपको √5 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो आपने लाइन ड्रॉ की, अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमने ले लिया 0। 0 के बाद में अगर ये 5 है तो 5 के सबसे नज़दीक कौन सा स्क्वायर नंबर आता है वो आपको देखना है। तो 5 से नज़दीक 4 जो है ये स्क्वायर नंबर है, और ये किसका स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर है। अब अगर ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ से आप इसको 2 यूनिट डिस्टेंस पे लीजिए, यानी 1 और ये 2, ये 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया। और जब 2 लिया है आपने, वहाँ से आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर वर्टिकली डिस्टेंस जो लेना है आपको वो 1 यूनिट लेना है। सपोज इसको हमने नाम दे दिया t का, क्योंकि अब यहाँ से आप जब OT को मिलाते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, और आपने इसको नाम दे दिया है अगर A, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को आप ये वाला जो है, ये तिरछी जो साइड है जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्राइंगल OAT, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, OT स्क्वायर, क्योंकि हमको OT पता करना है, OA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। OA कितना है 2 स्क्वायर, AT है 1 स्क्वायर, अभी हो गया 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 1, दैट इज ये 5। तो OT स्क्वायर आपका 5 है, स्क्वायर रूट करने पर यहाँ पर आ गया √5, यानी ये डिस्टेंस आपका हो गया √5। अब आप यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे ये डिस्टेंस लेते हुए, यानी कि ये आप R ले लेंगे। सर्कल जो हम ड्रॉ करते हैं ना, उसमें आप इसको R लेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किए। अब जहाँ पर इस आर्क ने नंबर लाइन को कट किया है बस वही √5 है। क्यों? क्योंकि इस सर्कल में रेडियस का काम करता है R, और R आपको पता है पूरे सर्कल में, एक सर्कल का रेडियस जो है वो कहीं से भी आप लेते हैं तो वो इक्वल ही आता है। यानी ये डिस्टेंस जो आपका हो गया ये √5 आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब आप देखेंगे √10 के लिए, तो √10 के लिए उससे छोटा कौन सा स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर जो है तो वो 9 है, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो यहाँ से आपने देखिए 0 से 1 था आपका डिस्टेंस, 1 से 2, अब 2 से आप 3 ले लेंगे तो ये नंबर 3 हो गया। अब जाहिर सी बात है 10 जो है उससे बड़ा है, यानी कि उससे बाद में ही आना है। तो यहाँ से अब आपने 3 लिया, 3 पर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, फिर उस पर 1 यूनिट लिया डिस्टेंस, इसको अगर नाम देते हैं आप B का और ये है P, तब आप OB को मिला दीजिए। अब ओरली आप फाइंड कर सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, और स्क्वायर रूट लेने पर OB का डिस्टेंस आ गया आपका √10। तब यहाँ पर इसको आप रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट जो आ गया ये √10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो लास्ट है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। जो आपको गिवन नंबर है उनके बीच में कि आपको रैशनल नंबर लिखना है, बहुत इजी है कि इन दोनों में से इन दोनों नंबर्स को पहले हम सपोज कर लेते हैं A = 0.3 एंड B = -0.5। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले का यूज़ है A + B/2, यानी 0.3 प्लस इंटू ब्रैकेट -0.5/2। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन है और माइनस इंटू प्लस है, यानी कि पहले प्लस है फिर मल्टीप्लिकेशन है फिर माइनस साइन, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके का आपको जब भी दिखाई दे तो याद रखना है कि हमेशा दोनों में माइनस ही होगा, यानी दोनों के अंदर जो अमल होगा वो माइनस का होगा। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं
0.3 माइनस 0.5 अपॉन 2 दैट इज 0.5 में से 0.3 गया तो माइनस 0.2 बचेगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साइन आएंगे, 2 1 जा 2, तो पहला आपका नंबर आ गया -0.1। अब क्या करना है आपको कि b को आप ले लेंगे -0.1, यानी a होगा 0.3 और b आपका हो गया -0.1। अब इसको हम सेम फॉर्मूले में रखेंगे, 0.3 प्लस -0.1 अपॉन 2 दैट इज 0.3 माइनस 0.1 अपॉन 2। अब ये हो गया 0.3 में से माइनस हो जाएगा 0.1 दैट इज 0.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, यानी 0.1 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट a प्लस बी अपॉन 2। अब 0.1 रख दीजिए और 0.3, और 0.1 0.4 होगा अपॉन 2 दैट इज 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ गया आपका 0.2। तो उसके बिटवीन के नंबर आपके पास आ गए 0.1 0.2 एंड -0.1। सेम आपको दूसरे वाले में भी, यानी जो तीनों है उसमें ऐसे ही करना है। सेकेंड और थर्ड आपका होमवर्क है। फोर्थ वाला आपको बता रही हूँ जो कि दोनों भी माइनस साइन वाले हैं। तो यहाँ फिर से 0.45 a सपोज कर लेंगे और b को हम 0.46 ले लेंगे, ये भी माइनस है। देयरफॉर a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू -0.45 प्लस -0.46 अपॉन 2। अब यहाँ पर माइनस साइन ही आएगी और इनका एडिशन होगा। तो जब भी आप पॉइंट के नंबर को ऐड कर रहे हो ना, तो हमेशा याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे कि आपको उसको पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर्स जो है वो माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले इनके साइन लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमको करना क्या है उनके बीच में एडिशन। तो उसको हम लिख लेंगे 5 + 6 11 1 कैरी, 4 + 4 8 + 1 9, और आंसर जो आएगा वो आपका माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों भी नंबर जो है वो माइनस के हैं। तो ये आपका हो गया 0.91 अपॉन 2। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 कैरी, 2 5 जा 10, फिर से 1 कैरी और फिर 0 लगाया तो 2 5 जा 10, यानी कि आपका आंसर आ गया पॉइंट, और यहाँ पे माइनस भी आएगा -0.455। ठीक, सेम दूसरे के लिए भी आप करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2। दूसरी मर्तबा आप ये वाला नंबर ले लेंगे 0.45। यहाँ पे 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे जैसे 5 है तो यहाँ पे 0 आप ले सकते हैं, 5 के बाद 0 आपने सपोज कर लिया, माइनस 0.455 अपॉन 2। अब हम इनको ऐड करेंगे, 0.450 455 5 10 1 कैरी 9 और ये 0, यानी 905 हो गया, 0.905 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब 9 में से 8 निकल गया तो वहाँ पर 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर जो 5 है 2 4 जा 2 2 जा 4 था, तो यहाँ पे 2 रख दिया आपने। अब आपके पास 1 बचा है, तो 1 को अगर आप 0 लगाते हैं तब वो 5 हो जाएगा और 2 5 जा 10 आएगा, यानी यहाँ पर आपका आंसर आ गया 452। ये दूसरा नंबर मिल गया। देखिए यहाँ पर डिजिट्स जो है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाले में हमारा 0.45, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, 450। फिर उसके बाद वाला नंबर आपको मिला
455, फिर नेक्स्ट है 4525। अब ये वाला जब आप नंबर लिखेंगे थर्ड के लिए तो ये होगा 0.45 प्लस माइनस 0.4525 डिवाइडेड बाय 2, यानी इस नंबर को आपको ऐड कर लेना है 0.450 और यहाँ पे हम 3 डिजिट से लेते हैं पॉइंट के बाद में 452 2 10 1 कैरी 9 0, तो हो गया ये 0.902 माइनस अपॉन 2, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 8 निकल गया 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया -0.451।